हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको राजस्व कर्मचारी के बारे में बताऊंगा। खासकर बिहार के संदर्भ में बताऊंगा कि इनके क्या कार्य होते हैं, इनके वेतन क्या हैं एवं अन्य संबंधित जानकारियां, इनकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है या इनका परीक्षा पीरियड क्या होता है। और बिहार में राजस्व कर्मचारी सीधे राजस्व अधिकारी है जो कि कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज मैं आपको ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो कृपया जो कि ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का रिजल्ट आएगा जैसे ही मार्च या अप्रैल में रिजल्ट आएगी। तो उसके बाद टाइपिंग और फिजिकल के बाद सीधे जो कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव ये सब के डायरेक्ट है, जो कि बिना जो लोग टाइप नहीं भी करेंगे उनका भी सिलेक्शन होगा। तो उनके लिए जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा दिए हैं और क्या पोस्ट है उसके बारे में जानना चाहते। तो शुरुआत करते हैं, मैं शुरू से ही। मैंने इसे वेबसाइट पर लिया है और आप देख सकते हैं ये है आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में है, जो कि आपको 15/11/2012 का है ये। तो क्या है, इसमें 2011 की नियमावली है। नियमावली का नाम क्या है? राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 है। और ये संवर्ग का गठन क्या होगा? इस सेवा या संवर्ग में राजस्व कर्मचारी कोटि के पद होंगे। यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा। तो बहुत बड़ा सवाल है कि ये जिला स्तरीय का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग ये जिला स्तरीय इसमें क्यों लिखा रहा है। अभी तक तो स्नातक स्तरीय सुनते थे, इंटर स्तरीय सुनते थे, ये जिला स्तरीय का मतलब क्या है? तो जिला स्तरीय का मतलब होता है जिला संवर्ग। मतलब आपकी पोस्टिंग जैसे जनरली मान ली जाए कि दरोगा की पोस्टिंग होती है, तो वो जिला संवर्गीय नहीं होती। वो आपको हेड जो होता है वो आपको विभाग होता है, पटना में जो डीजीपी ऑफिस है या जो मंत्रालय होता है उसके अंदर होता है। लेकिन जिला स्तरीय का मतलब आपको एक जिला है जो कि ये फिक्स कर दिया जाएगा कि आप इस जिला में है जो कि आपका संवर्ग है। और आप जो है आप उसी के अंदर आपकी जितनी स्थापना स्थापना का मतलब होता है कि वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स, सर्विस बुक खुलेगी सारी, मतलब आपका विभाग में नहीं होकर एक उस जिले में ही सब सारा चीज़ रहेगा। आपको प्रमोशन, जो नियुक्ति प्राधिकार कौन होंगे? आपके जिला प्राधिकारी ही होंगे। और ऐसे मान लीजिए कि सचिवालय सहायक की कहते तो उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो, लेकिन उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? तो सामान्य प्रशासन विभाग होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएम ही आपके प्रमोशन देंगे नहीं देंगे, उसके विभाग को इसमें इंटरफेयर, मतलब जिला स्तर, जिस जिला में आपकी पोस्टिंग होगी वही जिला है जो कि आपका मूल हो जाएगा। उसके बाद इस नियमावली है जो कि लागू हो, आप अगर नियुक्त होते हैं तो आप इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और स्वीकृत पद है जो कि आपको 8463 है ही, आपने देखा होगा। और 6000 कुछ लोग हैं जो कि इसमें अभी रिक्त है, जिसमें 4353 जो बीएसएससी इंटर लेवल में आपने जिसकी रिजल्ट आनी है उसमें है। और बाकी 2300 के आसपास वैकेंसी आएगी। तो टोटल जो पद है आपको 8463, क्योंकि पंचायत भी आपको 8463 है बिहार में। ये सिर्फ मैं बिहार के संदर्भ में बता रहा हूँ। उसके बाद और क्या है इसी नियमावली में? उम्र सीमा। तो उम्र सीमा है जो कि ये इसमें दिया हुआ है, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। भर्ती भर्ती तो आप इसमें है जो कि आपको इसमें इंटर स्तरीय, मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा इसमें इंटर स्तरीय होगा। परीक्षा पीरियड। तो परीक्षा पीरियड, बहुत सारे लोग परीक्षा पीरियड का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो ये 2 वर्षों की होगी। कितनी वर्षों की होगी? आपको 2 वर्षों की, 2 ईयर्स। परीक्षा पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपको जो सर्विस आप आते हैं वो औपबंधिक नियुक्ति होती है। उसके बाद क्या होता है, कन्फर्म सेवा, मतलब सेवा की संपुष्टि होती है, वो 2 साल। अगर आप इस बीच में अगर आप पकड़े जाते हैं या आपके कदाचार या आप ढंग से काम नहीं करते तो आपको सीधे जो कि एक नोटिस देकर जो कि सीधे बाहर किया जाता है। लेकिन कन्फर्म होने के बाद आपकी सेवा संपुष्टि होती है। ये 2 साल, उसमें क्या क्या रहता है कि आपको विभागीय अगर परीक्षा है तो उसमें पास होना तभी है, जो कि ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कोई परीक्षा टाइपिंग की हो, कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा होती है या हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा हुई, तो उसमें अगर विभागीय परीक्षा में आप फेल कर जाते तो आपकी संपुष्टि नहीं होगी। तो ये 2 साल की आपकी पीरियड है। यहाँ पर लिखा हुआ है संतोषजनक अगर नहीं पाया गया तो 1 वर्ष और बढ़ाई जाएगी। और यदि यह प्रतीत होता है कि उसके आचरण एवं सेवा
में सुधार की संभावना तो बढ़ाई गई, अवधि में अधिक आचरण में संतोषजनक नहीं पाए तो उसकी सेवा जो कि समाप्त कर दी जाएगी। ये फैक्टर है जो कि ऐसा मत समझिए किसी भी जॉब में, खासकर बहुत सारे लोग बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार में एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो किसी भी हालत में नहीं हटेंगे, चाहे आप कैसा भी कार्य करें। तो ये कंडीशन है कि आपको 1 साल एक बार मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपके कार्य में जो कि प्रगति सुधार नहीं होता है तो आपको जो कि सीधे सेवा समाप्त कर दी जाएगी। प्रशिक्षण, राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में विभाग में समय समय पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा निर्धारित करती है तो उसमें भी आपको पास होना, ऐसा नहीं कि आप उसमें फेल कर जाएं और अब फिर भी कहें कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे, तो ऐसा नहीं होगा। विभागीय पाठ्यक्रम है जो कि समय समय पर ये निकलते रहता है। और संपुष्टि का पात्र क्या हो, जो मैंने बताया कि सेवा संपुष्टि मतलब 2 साल के अंदर आपकी सेवा संपुष्टि का इसमें पात्र क्या क्या रहेगा, तो आपको यदि विभाग ये परीक्षा विहित है तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, वेतन। वेतन आपको 1900 ग्रेड पे है। इसकी कितनी 5200 से 2000 और लेवल है जो कि आपको 2 है। 1900 ग्रेड पे की है। 1900 ग्रेड पे की आपको होती है 19,900 रुपये होती है बेसिक। बिहार में जनरली जो राजस्व कर्मचारी रहते हैं उनको, क्योंकि वो पंचायत में रहते हैं तो उनका जो पोस्टिंग होती है अंचल में, तो जनरली 4% रहती है। आपको 4% हाउस रेंट मिलेगा। इसका डीए मान लीजिए अभी आपको जो भी रहे, मान लीजिए जब भी रहे तो उसका परसेंट मान लीजिए कि 21% है तो 21% हो गया डीए। हाउस रेंट आपको छोटे शहरों में आपको जो है कम से कम 4% मिलेगी, ज़्यादातर 4% ही मिलेगी। अगर आप नगर निगम क्षेत्र में हैं या बड़े शहरों भागलपुर मुजफ्फरपुर में हैं, ये सब जगह हैं, तो आपको 8% हाउस रेंट मिलेगा। और पटना में है तो आपको 16% है जो कि हाउस रेंट मिलेगा। उसके बाद बिहार में क्या मिलता है, 1000 है जो कि चिकित्सा भत्ता मिलता है। और यही है जो कि आपको इतनी ही चीज़ें हैं जो कि बिहार में आपको मिलेगी। बाकी सुविधाएं जो कि जनरली नहीं मिलती, तो यही सुविधा। तो आपको वेतन अगर जोड़ लिया जाए तो आपको लगभग जो कि 25,000 के आसपास है जो कि कट छट कर आपको मिलेगा। बाकी 26 से 27,000 आपको बनेगा। तो वेतन यही रहेगा, वेतन बहुत ज़्यादा नहीं है। वरीयता, इस संवर्ग के सदस्यों को वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियत किया जाएगा। और ये जो बात मैंने पहले भी बताया था कि जिला स्तरीय का, इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति एवं स्थापना संबंधी सभी विषयों के लिए जिला पदाधिकारी के अधीन होगा। आपकी नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, सेवा समुति, वरीयता, सूची संधारण, प्रोन्नति एवं स्थापना सभी विषय नियुक्ति पदाधिकार के अंतर्गत होते हैं। तो इसका एक जो प्रैक्टिकल मीनिंग है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि मेरी रैंकिंग है जो कि राजस्व कर्मचारी में मेरी मान लीजिए कि 10 का रैंक के अंदर, तो मुझे पहले होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस ज़िले में, जिस ज़िले में मान लीजिए कि आपके सहरसा ज़िले में हो गई, तो पता चला कि वहाँ पर ऐसी 5 साल या 10 साल जो भी प्रमोशन का रूल्स है उसमें अगर आप 10 बरस सेवा कर लिए हैं और उसके बाद भी आपको हो सकता है कि आपको 300 रैंक वाला है जो कि आपको जो अगला प्रमोशन है जो मैं आगे बताऊंगा उसमें हो जाए, और आप 10 रैंक होते हुए भी आप राजस्व कर्मचारी ही जीवन भर रह सकते हैं अगर प्रमोशन नहीं हुई तो ऐसा हो सकता है। मतलब आपकी जो ये मेरिट है ये जो कि जिस तरह से अन्य पोस्टों में होती है उसमें ऐसी नहीं हो, क्योंकि उस ज़िले की स्थिति के अनुसार है जो कि आपकी प्रमोशन होगी। उसके बाद है जो कि ये तो आपने लगभग जाना, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे वो जान गए, बहुत सारे लोग जानते हो खासकर सर्विस में होंगे या बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर देखे होंगे वो जानकारी रखते होंगे। उसके बाद आगे बताता हूँ कि इनके कार्य क्या क्या हैं। तो ये लेटर है जो कि 19/10/2016 का है। इसमें हल्का कर्मचारी एवं अमीनों का भी है जो कि साप्ताहिक बैठक है जो कि तिथि निर्धारित करने का है अंचल स्तर पर। तो उसमें क्या है, तो उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित राजस्व एवं भूमि सुधार के नियंत्रण में कार्यरत सभी राजस्व कर्मचारी एवं अमीनों के कार्यों का समीक्षा विभाग स्तर से किए जाने का निर्णय लिया है। तो इसमें क्या क्या होता है, दाखिल खारिज वादों का से संबंधित जांच प्रतिवेदन एवं शुद्धि पत्र की जमाबंदी में प्रविष्टि, मतलब ये दाखिल खारिज म्यूटेशन हो गया, आपके मान ली किसी ज़मीन को बेचा जाता है उनका नाम चेंज करके जो कि दूसरे का नाम चढ़ाया जाता, तो ये दाखिल खारिज हो गया। आपको शुद्धि पत्र जमाबंदी जो आपके खाता खसरा जो भी है उसके नाम जो है। उसके बाद भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, किसका ज़मीन है ये प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी, अभियान बसेरा जो बसाया जाता है लोगों को
जो वास भूमि लोगों को बचाया जाता है, गरीब तबके को। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी संबंधित पद, लोक भूमि अतिक्रमण से है जो कि आपको सूचना जो देना है वो आप ही को, हल्का कर्मचारी या जिसको राजस्व कर्मचारी, ये अंचल अमीन द्वारा, ये अमीन के लिए है। तो आजकल क्या हो रहा है, वेबसाइट पर भी हो रहा है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो होगी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, LRCBIS.nic पर है, और इसमें ये दिया हुआ है। और प्राप्त सूचना के अनुसार है जो कि राजस्व कर्मचारी अंचल एवं अंचल अमीन का साप्ताहिक समीक्षा बैठक सप्ताह के अलग अलग दिनों में किया जाता है। तो ये है कि आपके काम, और भी अन्य काम है उसको बताते हैं। तो ये पुराना ही है, DCLR जो नाम है उस समय का, अंचलाधिकारी जो है नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी 2012 का ही है ये। तो मैं क्या करेंगे, हल्का में पंजी का संधारण करेंगे। पंजी मतलब क्या होता है, रजिस्टर होता है। तो हल्का मतलब पंचायत हो गया। और रक्षी संच का, रक्षी संधारण, सरक्षी संच का जिसको गार्ड फाइल भी कहते हैं, उसको है जो कि आपको रखना। मान लीजिए कि कोई भी प्रावधान चाहे जिला से निकला हो या राजस्व भूमि सुधार से या कहीं कहीं से राजस्व से संबंधित, तो उसको है जो कि उसको संधारण करना, मतलब वो गार्ड फाइल। गार्ड फाइल क्या होता है, एक हर पन्ने पर है जो कि आपको चिपकाया जाता है उस लेटर को। उसके बाद दाखिल खारिज, दाखिल खारिज म्यूटेशन जो मैंने बताया कि आपको जब ज़मीन की बिक्री होती है तो दूसरे के नाम से जो चढ़ता है, एक का नाम कटता है, एक का नाम चढ़ता है, तो यही दाखिल खारिज। अतिक्रमण कानून, अतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि किसी के जगह, ज़मीन, घर पर कब्जा से संबंधित है जो अतिक्रमण कहा जाता है। BP एक्ट हो गया, ज़मीन का प्रकार किस प्रकार है ये जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि ये रैयती ज़मीन है कि व्यावसायिक है कि आवासीय है कि विकासशील है, ये आपको पता रहना चाहिए। या राज्य सरकार की ज़मीन है। लगान निर्धारण एवं वसूली, लगान निर्धारण का मतलब मान लीजिए कि एक ज़मीन का ही कितना रुपया होगा, सरकार के नियमानुसार है जो कि आपको उसकी वसूली करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आपकी ज़मीन है तो उसकी एक रसीद करती है, लगान रसीद निर्गत करने सहित राजस्व विभाग से जुड़े हर कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ट्रेनिंग में इनको दिया गया था। उसके बाद क्या है, राजस्व कर्मचारियों को अंचलों में कार्य करने के, किस तरह अंचल में वो कार्य करेंगे, क्षेत्र जाकर रैयतों से मिलने। ऐसा नहीं कि आपको राजस्व कर्मचारी बन गए तो आप है जो कि आपका एक तरह से कह सकते हैं फील्ड वर्क ही ज़्यादा है। रैयतों से मिलना मतलब ज़मीन के जो मालिक हैं उनसे मिल, बटाईदार कानूनों को जानकारी देना, ससमय निष्ठापूर्वक अपने दायित्व कार्यों का दायित्व निर्वहन करना। तो ये कुछ कुछ है जो कि आप समझ रहे होंगे कि क्या कार्य है। ज़मीन से संबंधित आपको कार्य करने हैं, भूमि से संबंधित जिसको। फिर है और क्या क्या है इसमें, राजस्व बस अंचलाधिकारी को जो है आपको भूमिहीन रैयत जमीनों को दाखिल खारिज बताए। भूमिहीन महादलितों को सरकारी प्रावधान के तहत परिवार को कितना देना, 3-3 डिसमिल जमीन है जो कि उपलब्ध कराना है। इसका है जो कि आपको पहले जाना पड़ेगा किन परिवारों को देना है नहीं देना है। और क्या है, हल्का क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों में सरकारी निर्देशों का क्रियान्वयन आदि में सुधार करना है। और इसका संयुक्त CO एवं राजस्व कर्मचारी का संयुक्त दायित्व भी है। और ये है भूमि विवाद सुलझाने में आगे बढ़ रही सरकार, संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा। भूमि विवाद का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वही अंचल और राजस्व शाखा कर्मी विहीन, मतलब बिहार की स्थिति है कि आपको मतलब नहीं होने के कारण ये सब परेशानियां हो रही है, जिसकी बहाली चल रही है। राजस्व कर्मचारी की बहाली लंबे समय से नहीं हो रही है, एक एक करके सेवानिवृत्त। तो नतीजा, एक पंचायत के राजस्व कर्मचारी को देखने वाला अधिकांश राजस्व कर्मचारी के पास एक एक कर 3 से 4 पंचायतों के राजस्व का जिम्मा आ गया। जिला भर के 185 पंचायतों का मामला केवल 41 राजस्व कर्मचारी हैं। सर्कल इंस्पेक्टर अब तो खत्म हो गया है, अब क्या हो गया, राजस्व अधिकारी जो कि पिछले कई साल से सभी CI पहले से प्रमोशन पाकर क्या हो गया, CO बन गया है। CO से हाईटेक राजस्व कर्मी का दफ्तर। तो कई राजस्व ग्राम का प्रभार मिलने का फायदा भूमाफिया तत्व उठाने लगे हैं। हालत यह है कि राजस्व कर्मी कचहरी की चमक अभी CO के दफ्तर से भी तेज है। CO के पास पुराना छोटा सरकारी कमरा है, तो राजस्व कर्मचारी जो कि अघोषित आवास के नाम पर दफ्तर खोल रखा है। मतलब क्या हो गया कि 3-4 कर्मी होने से जो कि आप उनको जो कि भूमाफिया ये सबसे आपको ये हो रहा है। तो मतलब ये सब जो है प्रैक्टिकल बातें हैं, ये न्यूज़ की खबरें हैं। मैं इसको किसी का नाम लेकर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण है कि इस तरह के राजस्व कर्मचारी जो कि ऐसी स्थिति अभी वर्तमान में है, और बहाली होगी तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगी। उसके बाद आते हैं अब जो ये तो आपको हो गया राजस्व कर्मचारी के वेतन भी आपको जान गए कि राजस्व कर्मचारी का कार्य भी कुछ है। तो अब जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते होंगे, राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी जिसको रेवेन्यू ऑफिसर जो BPSC ले रही है,
पहले, और जो बीएसएससी सीजीएल 1 में जो निकला था वो सीआई सर्कल इंस्पेक्टर का पद निकला था, वो लोग सीओ हैं। और ये रेवेन्यू ऑफिसर जो बीपीएससी से निकलते, आप सीधे है जो कि आप निकल सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है राजस्व अधिकारी में। आपका प्रमोशन अगला क्या है, राजस्व अधिकारी या असमकक्ष ग्रेड, उसी के समानांतर पद हैं। तो निदेशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में बिहार राजस्व संशोधन नियमावली राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष 25% पदों पर स्नातक एवं समकक्ष राजस्व कर्मचारी संवर्ग वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति देना। मतलब क्या है कि आप अगर 10 वर्ष की सेवा कर लिए हों, उसके बाद आपकी सीनियरिटी भी आ रही हो, और 25% पदों पर है जो कि आपकी, और सीधी भर्ती, मतलब राजस्व अधिकारी के जो पद है वो 75% ही बीपीएससी निकाल सकता है। 25% जब भी होगा तो क्या होगा, प्रमोशन। और ये प्रमोशन किनको मिलेगा, तो राजस्व कर्मचारी बनेंगे जो स्नातक है। ऐसा अगर आप स्नातक नहीं किए हैं तो नहीं बनेंगे, क्योंकि स्नातक पद है आपको राजस्व अधिकारी। तो अगर आप ग्रेजुएशन पहले ही कर लिया है या बाद में कब कर सकते, मान लीजिए ज्वाइन कर लिया तो बाद में, तो आप डिस्टेंसिंग के माध्यम, जो आपको ऑनलाइन जो है दूरस्थ सेवा, उसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ परीक्षा देना, वो भी परमिशन लेकर करना होगा। और जो लोग स्नातक हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, और राजस्व कर्मचारी से सीधे है जो कि आप 10 वर्ष की अगर जॉब कर लिए हों तो आप राजस्व अधिकारी बन सकते हैं, और 25% पदों पर है। तो ये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तो इसमें मेनली क्या है कि आपको राजस्व कर्मचारी रहना है, और आपको ग्रेजुएशन पास होना। अगर आप इंटर पास है तो नहीं बनेंगे, ग्रेजुएशन पास है तो आपकी वरीयता सूची बनेगी। उसके बाद आपको अगर 10 वर्ष की सर्विस हो गई है तो 25% राजस्व अधिकारी के पदों पर है जो कि प्रमोशन हो सकता है। तो आप लोगों को उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ हद तक कार्य भी जान गए होंगे, और बहुत सारे जो कि जानकारियाँ आई होगी। और भी अन्य पदों के, चाहे पंचायत सचिव के हो या बहुत सारे लोग जल संसाधन के, तो मुझे जैसे ही इस संबंध में और भी कुछ डाटा मिलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसको बताने का मकसद क्या, क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे लोग टाइपिंग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये भी, तो मेरा स्कोर तो 115 है, तो राजस्व कर्मचारी की जानने की इच्छा आपकी और भी ज़्यादा होगी, या पंचायत सचिव के बारे में डिटेल की क्या इसका आगे प्रोसेस, ज्वाइनिंग के बाद क्या हो, कैसा पद है, अच्छा पद है नहीं है, तो इसके संबंध में मैंने बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।